बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह कॉम्प्रीहेंशन का कॉन्सेप्ट ठीक से समझने की कोशिश करेंगे और हम ये देखेंगे कि इंग्लिश पेपर में, इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में जो हमें अनसीन एक पैराग्राफ आता है, हम उसे किस तरह से, कैसे बेहतर तरीके से हम उसे हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, हम 2 से 3 पैराग्राफ जो हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे और इस वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि हम इस कंसेप्ट को बेहतर से समझ पाएँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि तमाम स्टूडेंट्स इस वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन इंशाल्लाह ये आने वाले जो अनसीन पैराग्राफ हैं उनको बेहतर से अटेंड करने में हेल्प करेगी। अच्छा, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कॉम्प्रीहेंशन को देखते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन का जो बेसिक मीनिंग है, जो जिसे जिसे हमें समझना चाहिए, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, कि हमें कुछ चीज़ों को समझना है, कुछ चीज़ों को समझने में हमारी हेल्प करती है। ये हो गया इसका मीनिंग। मज़ीद इससे डिटेल और हम देखते हैं तो देखें, ये एक एक्सरसाइज होती है जो कंसिस्ट करती है एक पैराग्राफ पे। द एक्सरसाइज इज़ कंसिस्ट ऑफ अ पैराग्राफ, कि इसमें एक पैराग्राफ होता है जिससे रिलेटेड सम क्वेश्चंस अंडरलाइन, कुछ सवाल होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं टू सेट द टेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कंटेंट, के वो जो कंटेंट है, वो जो पैराग्राफ है, वो जो पैसेज है, उसके अंदर जो कंटेंट दिया गया है उस मैसेज को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी के लिए ये एक एक्सरसाइज कॉम्प्रीहेंशन की दी जाती है। अब देखें स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमें किन किन हिंट्स को, पॉइंट्स को हमें फॉलो करना है, उनको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 पे हम आते हैं तो रीड द पैराग्राफ फेयरली क्विकली टू गेट द जनरल आइडिया। सबसे पहले तो हमें ये देखना है। अच्छा, बाज़ औक़ात ना ऐसे भी होता है कि इसका टाइटल नहीं दिया होता है और सम टाइम टाइटल भी मौजूद होता है किसी कॉम्प्रीहेंशन में पैराग्राफ का। सो सबसे पहले हमें इस पैराग्राफ का जनरल आइडिया लेना है। सेकंड, हमने इसे दोबारा रीड करना है, दोबारा से लिटल स्लोली टू नो एज अबाउट द डिटेल, कि इसके अंदर किस चीज़ के बारे में, किस आइडिया, किस थीम के बारे में हमें ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। फिर हमने अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको थारोली, जो क्वेश्चंस हमें नीचे दिए गए हैं उनको हमने स्टडी करना है। नंबर 1, हमने पहले पैराग्राफ को जल्दी जल्दी जनरल आइडिया के लिए पढ़ लिया, फिर हमने उसे स्लोली पढ़ा कि इसके अंदर कौन कौन सी डिटेल्स हैं। डिटेल्स मीन्स कोई डेफिनेशन आ गई, कोई वर्ड आ गया, कोई एक्सप्लेनेशन आ गई, सॉरी, कोई कैरेक्टर आ गया, तो हमने फिर क्वेश्चंस को रीड करना है। नंबर 4 पे स्टूडेंट्स हमने इस पैराग्राफ के पोर्शंस बना लेने हैं, छोटे छोटे पोर्शंस बना लेने पैराग्राफ के। जैसे सम टाइम किसी पैसेज के अंदर ना स्टार्ट में कुछ इंट्रोडक्शन होता है, कुछ बैकग्राउंड होता है, कुछ हिस्ट्री होती है, कोई सीन ऐसा होता है जिसे पैराग्राफ में क्रिएट किया जाता है। किसी जगह पे आके क्लाइमेक्स चल रहा होता है किसी जगह पे, और कहीं पे हमें रिजल्ट मिल रहा होता है, कहीं पे हमें बिहेवियर कन्वर्सेशन मिल रही होती है। तो डिफरेंट किसी पैराग्राफ के अंदर जो चीज़ें हमारे सामने चल रही हैं, हमने उनको पोर्शंस बना लेने हैं। नंबर 5 पे स्टूडेंट्स के रीड अगेन करना है, री राइट करना है। अब इन वर्ड्स को, जो इसके अंदर डेफिनेशन है, जो मुश्किल अल्फाज हैं, या जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, उन वर्ड्स को आपने करना है और इसे बड़ा नीटली और प्रेसाइजली करना है, बड़े साफ़ सुथरे से अंदाज में, और सेंटेंस को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। ये नहीं है किसी सेंटेंस का आप सब्जेक्ट छोड़ दें, ऑब्जेक्ट छोड़ दें, वर्ब छोड़ दें, कुछ और छोड़ दें। कोशिश ये करें कि कॉपी टू कॉपी करने की बजाय कुछ ना कुछ उसके अंदर, अपने अल्फाज के अंदर आप उसे लिख रहे हो। इफ़ यू आर आस्क्ड टू गिव द मीनिंग ऑफ एनी वर्ड्स और फ्रेज, अगर इसके अंदर कोई वर्ड आ गया है, कोई फ्रेज आ गया है, कोई पॉइंट ऐसा आ गया है कि जो मेटाफेर है, जो फ्रेज़ है, जिसे एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, उसे भी आप अपने अल्फाज में जितना बेहतर से बेहतर हो सके इन योर ओन वर्ड्स आप एक्सप्लेन कीजिएगा। और दूसरा कि टेक केयर, इस फ्रेम के अंदर ही आपने रहना है। सॉरी, सर्टेन वर्ड्स रिक्वायर द काइंड ऑफ डेफिनेशन, कि कुछ ऐसे वर्ड्स भी इसमें आ जाते हैं जिनमें कुछ वर्ड्स की ना डेफिनेशन एज पर डिक्शनरी की जाती है। कुछ वर्ड्स को एक्सप्लेन एज पर डिक्शनरी भी आप कर सकते हैं, उनके मीनिंग को भी उसकी जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब दूसरा ये कि हमें उस फ्रेम के अंदर रहकर भी काम करना है जिस फ्रेम के अंदर हमें रखा गया। अब ये नहीं है कि इररेलेवेंट, बहुत सारा इररेलेवेंट हम क्वेश्चंस के आंसर देना शुरू कर दें।
अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने उस एक एक्सरसाइज की जानिब जहाँ से हम इन चीज़ों को थोड़ा सा आंसर कर सकेंगे। सबसे पहली टेक्निक जो हमने देखनी है, सबसे पहले टाइटल शुरू में हमने देखना है कि क्या इस पैराग्राफ का कोई टाइटल है, अ डे एट द ज़ू। यानी हमें अब इस चीज़ से, इस टाइटल से ये आइडिया हो गया स्टूडेंट्स के, हमें जो कुछ नीचे पढ़ने को मिलेगा वो एक ज़ू से रिलेटेड होगा, वो एक दिन होगा, वो एक ट्रिप होगा, वो एक ऐसा ऐसा स्पेशल डे होगा जिसमें कहीं पे गए और कुछ जो है ऑब्जर्व किया या कुछ डिस्कवर किया या कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग जो चीज़ें आपको जानने को मिली। सो एक आपके मन में ये आइडिया आ जाएगा, तो इससे भी बात को समझने में आसानी हो जाएगी। अब हम सेकंड टिप के ऊपर चलते हैं, जो सेकंड नंबर पे थी। देखें हमारे सामने सेकंड नंबर पे थी कि रीड अगेन द स्लोली एंड द पैराग्राफ, और हम इसे पैसेज को पढ़ते हैं, जो कंसेप्ट हो जाता है। देखें, टुडे इज़ द स्पेशल डे फॉर एमिली एंड हर क्लासमेट्स के, जो एमिली है और उसके जो क्लासमेट्स हैं उनके लिए बड़ा ही स्पेशल यूनिक डे था, क्योंकि वो अ डे एट द ज़ू थे। दे वर गोइंग टू द फील्ड ट्रिप टू द ज़ू, के वो एक फील्ड ट्रिप पे एक ज़ू के अंदर गए थे। अब ये फील्ड ट्रिप क्या होता है? ये फील्ड ट्रिप का मीनिंग होता है विजिट, टू ऑब्जर्व, कि कहीं पे जाना, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना। एक्साइटमेंट फिल देयर एयर टू द बोर्ड ऑफ द बस। अच्छा, बोर्ड क्या होता है? बोर्ड का मीनिंग होता है कि स्टूडेंट किसी चीज़ पे सवार हो जाना, लाइक ऑन अ शिप, लाइक ऑन अ बस, लाइक ऑन अ ट्रेन, कि किसी चीज़ पे सवार हो जाना। ईगर टू नो, ईगर का मतलब होता है शौकीन होना, किसी चीज़ को जानने की कोशिश करना, जानने के लिए बेचैन रहना। हैविंग टू नो समथिंग इंटरेस्टिंग, किसी चीज़ को इंटेंस डिज़ायर के बारे में, किसी चीज़ को जानने की तरफ कोशिश करना। टू सी ऑल द डिफरेंट एनिमल्स, यानी आप ये समझें कि जैसे ये पहली दो लाइनें हैं, ये एक बैकग्राउंड बना है इमोशंस का, और एक बैकग्राउंड बना है एक सीन का, एक फ्रेम का, कि हमें पता हो कि यहाँ पे एक जू है, एक इमोशंस हैं, और ये हमारा बैकग्राउंड हो जाता है। नेक्स्ट हम अगली लाइन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट स्टॉप द लाइन इनक्लोजर। इनक्लोजर का मतलब होता है कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई ऐसा स्पेशल एरिया डेट इज सराउंडेड बाय द बैरियर्स, के किसी चीज़ को ना क्लोज किया जाता हो, किसी चीज़ को बैरियर से, बाड़ लगा के या कुछ जंगला लगा के किसी चीज़ को ना क्लोज किया जाता है। अब देखें लॉइंस जो हैं वो इनक्लोजर के अंदर हैं, कि उनको कहीं पे कवर करके रखा गया। अब ये डेंजरस एनिमल है, इसे खुली जगह पे तो नहीं छोड़ा जा सकता है, ये जख्मी करेगा दूसरों को। द माइटी लॉइंस लेजी अंडर द सन। लेज मतलब होता है रेस्ट करना, सुकून करना, टाइम स्पेंड करना, रिलैक्स टाइम करना। एंड द गोल्डन मीन्स मतलब होता है कि किसी चीज़ की स्किन, उसकी अपीयरेंस, ये सिंबल होता है किसी चीज़ का हेल्दी होना, किसी चीज़ का उसके अंदर जो पोटेंशियल होना, उसका जो लॉइंस के अंदर उसकी बॉडी फेस की एक पोटेंशियल होती है, एक डेंजरस फीलिंग होती है, या उसकी एक हेल्थ होती है, वो बड़ी शाइनी थी, वो बड़े हेल्दी थे। इमिली एंड फ्रेंड्स वॉच इन ऑल द लॉइंस रॉर, के उनकी जो साउंड है, जो शोइंग ऑफ देयर पावरफुल वॉइसेस, के वो बहुत ज़्यादा पावरफुल वॉइस में, यानी कुव्वत के साथ, एनर्जी के साथ, चूँकि वो बड़े हेल्दी थे तो इसलिए उनकी खौफनाक आवाज़ें आ रही थी। द नेक्स्ट विजिट टू द जिराफाज, द लॉन्ग नेक क्रिएचर्स मंच ऑन ट्रीज लीव्स फ्रॉम द ट्रीज। अच्छा, मंच ऑन का मतलब होता है कि ऐसी तरीके से खाना कि खाने से आवाज़ें आ रही हों, यानी टू ईट समथिंग स्पेशली नॉइजिंगली, कि किसी चीज़ को ना खाते हुए आवाज़ें आना। अब देखें वो चूँकि पत्ते खा रहे थे, तो जब वो वहाँ से पत्तों को तोड़ेंगे, डालियों के साथ जो ब्रांचेस होती हैं उनको जब वो करेंगे तो साउंड आएगी, आवाज़ आएगी। तो ये सारी फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हमारे साथ चल रहे होते हैं इसके साथ। अच्छा, एमिली गिगल्स होता है किसी चीज़ के लिए ना हंसना, थोड़ा लो वॉइस के अंदर, थोड़ा लो टून के अंदर हंसना है। शी रियलाइज दैट जिराफाज एज द टोंग्स ऑफ द ऑलमोस्ट एज लॉन्ग एज द आर्म्स, के उसके हाथों के बराबर, जो उसके हाथ के बराबर उसकी ज़बान, यानी बहुत बड़ी, वो बड़ी जैसे खिसियाने से फीलिंग नहीं होती, बंदा हंस रहा होता है किसी चीज़ के लिए, दबे से अल्फाज में एक साइड पे फेस करके वो कर रहा होता है, ये उसकी फीलिंग है। द एलिफेंट एग्जिबिट टू द फेवरेट अमोंग द चिल्ड्रन,
कि जो बच्चों का सबसे ज़्यादा फेवरेट रहा वो इस सारे एग्जिबिट में, इस सारे इवेंट के अंदर वो एलिफेंट रहा। द एलिफेंट फ्लैप देयर बिग एयर्स। फ्लैप होता है किसी चीज़ को फ्लैपिंग करना, हिलाना, लहराना, ठीक है। एयर्स स्प्रे वाटर देमसेल्व्स, और वो जो अपनी ट्रंक के ज़रिए जो पानी अपने सूंड के ज़रिए अपनी कमर पे डाल रहा होता है। फैसिनेटेड बाय द देयर जेंटल जॉइंट वेज एज दे स्ट्रॉल। स्ट्रॉल होता है किसी चीज़ का स्लोली स्लोली, आराम आराम से चलना, जो जैसे हम स्ट्रॉलर रीड करते हैं ना अपनी डेली लाइफ में, बच्चों का एक छोटी सी व्हीकल जिससे हम हैंड कैरी के ज़रिए लेके जा रहे होते हैं पार्क वगैरह के अंदर। एंड द हाउस ऑफ द चिकी मंकी स्विंग फ्रॉम द ब्रांच टू ब्रांच, यानी एक डाली से वो दूसरी डाली तक जंपिंग कर रहे थे, स्विंग कर रहे थे। इमली कैन नॉट हेल्प बट द लॉफ एट द प्लेफुल एंटीज, कि उसकी जो हरकत थी, जो हरकतें कर रहे थे वो बड़ी प्लेफुल थी। एट द एंड ऑफ द डे विजिट टू द पेंगुइन्स इनक्लोजर, के फिर वो पेंगुइन इनक्लोजर के अंदर गए। देखें इनक्लोजर एक लाइन का आया है, एक यहाँ पे पेंगुइन्स का आया है। द क्यूट वेडिंग पेंगुइन्स entertain everyone for the funny walks and drive into the water टायर्ड बट हैप्पी, कि वो थके हुए थे पानी के अंदर। जाहिर है पेंगुइन्स हैं तो वो वाटर के अंदर रहेंगे, वो स्विमिंग करेंगे वो वहाँ पे। इमली एंड क्लासमेट रिटर्न टू द स्कूल, और फिर वो वापस स्कूल आ जाते हैं। स्कूल वो जाते हैं बस के ज़रिए, देन वापस आ जाते हैं। द माइंड फुलफिल द वंडर ऑफ द एनिमल किंगडम, और जो ये एनिमल किंगडम जहाँ पे वो गए, जहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स उन्होंने ऑब्जर्व किए, विजिट किए, तो वो उनको बहुत ज़्यादा हैरानी रही। अब हम क्वेश्चंस रीड करते हैं। व्हाट आर द एमिली एंड क्लास फॉर गोइंग टू द फील्ड ट्रिप। अब देखें ये जो वर्ड है ये हमें गाइड करेगा कि फील्ड ट्रिप उन्होंने कहाँ पे किया। तो फील्ड ट्रिप किया टू द जू, हमारा ये क्वेश्चन बन जाता है, इस क्वेश्चन का ये आंसर बन जाता है। अब इसका आंसर क्या होगा, देखें एमिली एंड क्लासमेट आर गोइंग टू द फील्ड ट्रिप टू द जू। यहीं से मैंने इस क्वेश्चन को आंसर के लिए उठा लिया, एमिली एंड हर क्लासमेट्स गोइंग टू द फील्ड ट्रिप टू द जू। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज द लाइन डू इन द लाइंस इनक्लोजर के। लाइंस इनक्लोजर के अंदर जो लाइंस थे वो क्या कर रहे थे। अब देखें नंबर एक वो लेज अंडर द सन थे, हमें ये एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली है। नंबर 2 पे हमें मिला है कि लाइंस जो हैं वो रॉरिंग और शोइंग द डेंजरस वॉइसेस, के वो जो आवाज़ें निकाल रहे थे वो हैं। सो इसका आवाज़ द लाइन रॉयर्स एंड शो ऑफ देयर पावरफुल वॉइसेस, ये हमारा आंसर इसका हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट है, व्हाट डज द जिराफाज ईट, कि वो क्या खा रहे थे। अब देखें हमें ये पता चला कि वो क्या खा रहे थे, लीव्स फ्रॉम टॉल ट्रीज, कि वो जो बड़े बड़े दरख्त थे उनके वो जो पत्ते हैं वो खा रहे थे। एंड व्हाट सरप्राइज इमली अबाउट देम, कि वो सरप्राइज क्या हुई। देखें वो उसने रियलाइज़ क्या किया कि उसकी जो टोंग्स हैं, जो ज़बान है वो बहुत बड़ी बड़ी है। सो हम यहाँ पे आंसर करेंगे द जिराफ ईट लीव्स फ्रॉम टॉल ट्रीज। मैंने यहीं से देखें द जिराफ क्वेश्चन के ज़रिए यही क्वेश्चन से हमने उठा लिया, द जिराफ ईट लीव्स फ्रॉम टॉल ट्रीज एंड दे सरप्राइज टू सी द लॉन्ग नेक्ड क्रिएचर, ये भी इसका आंसर हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज अ फेवरेट एग्जिबिट अमोंग द चिल्ड्रन, के फेवरेट एग्जिबिट जो थी वो बच्चों के लिए क्या थी। अब इसी स्टेटमेंट में ये जो लाइन हमारे सामने स्टूडेंट्स आएगी, ये वाली ये लाइन हमारे सामने स्टूडेंट की एलिफेंट से रिलेटेड आएगी कि द एलिफेंट एग्जिबिट इज द फेवरेट अमोंग द चिल्ड्रन, और यही हमारा इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इन द मंकी हाउस दैट मेक इमली लॉफ, कि मंकी हाउस के अंदर उनको क्या ऐसे मिला कि जो इमली है उसे एमली को स्माइल करना पड़ा, लॉफ करना पड़ा, हंसना पड़ा। तो क्या है, लॉफ एट देयर पावरफुल एंटिक्स। तो ये हमारा आंसर इसका कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज को करने के बाद थोड़ा एक्सपीरियंस और थोड़ी आप ये कहें कि थोड़ा हौसला हुआ होगा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जिस तरह से आपके टीचर्स ने आपको गाइड किया है और थोड़ी एक्सरसाइज आपने यहाँ से पिक की है, होपफुली आप उसे अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे सामने है बियर इन्वेजन। ये एक नेक्स्ट पैराग्राफ है जिसमें जो वर्ड बियर है इसका मतलब रीच होता है। देखें पीछे भी हमने एनिमल से रिलेटेड हमने पढ़ा था और इसमें भी हम एनिमल से रिलेटेड ही कुछ पढ़ने लगे हैं। सो इन्वेजन का मतलब होता है अटैक करना, हमला करना, कहीं पे किसी चीज़ को ना यूं समझ लें कि अटैक कर देना, सरप्राइजिंगली अटैक होता है।
In an astonish and fury adventure, a sloth of at least 8 bears decided to throw a bear-sized party in family's home. अच्छा, ये family's home बेसिकली ये जो bear invasion है इसका कंसेप्ट जब हम पढ़ लेंगे वो ऐसे होगा जैसे एक फैमिली है अपने घर को किसी वुड्स मतलब जंगल के करीब वो रह रही होती है और वो अपने घर को कहीं छोड़ के कहीं बाहर चले जाते हैं, किसी फैमिली इवेंट पे चले जाते हैं। अब होता क्या है कि उनकी गैर मौजूदगी में कुछ जो बियर्स हैं, कुछ जो जंगली रीछ हैं वो घर के अंदर आते हैं और वो एक बड़ी ही एस्टॉनिशिंग सिचुएशन होती है, हैरान कुन होती है। और बड़े बड़े ही अच्छे जो एनिमल्स हैं, बियर बड़े खूबसूरत जानवर हैं, वो क्या करते हैं, एटलीस्ट 8 बियर्स जो हैं हमारे, कोई 8 जो बियर्स हैं, रीच हैं, वो डिसाइडेड टू थ्रो अ बेयर साइज पार्टी इन अ फैमिलीज होम। कि एक ग्रुप होता है जो निकलता है फैमिली होम की तरफ कि आज एक किंग साइज पार्टी की जाए। ड्यूरिंग ऑल द फूड एंड लिविंग बिहाइंड अ सीन ऑफ क्योस। के ड्यूरिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हड़प कर जाना, किसी चीज़ को ना बहुत ग्रीडीली खा जाना, टू ईट अप ग्रीडीली, के बड़ी बड़ी जो है ना वो जंगली तरीके से, बड़ा ग्रीडी तरीके से खाना किसी चीज़ को, और तबाही फैला देना, अफरा तफरी फैला देना, किसी मतलब तोड़ फोड़ कर देना। द फैमिली रिटर्निंग होम, के जो फैमिली है जब वो रिटर्निंग होम वॉज ग्रीटेड बाई अ साइट, कि वो जो मंजरनामा था, वो जो सामने साइट थी उसने उसे वेलकम किया। अब वो साइट कौन सी थी, हर सामान इधर उधर फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, चीज़ें टूटी फूटी हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ से लेके इस लाइन तक अगर हम देखें तो ये इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री आ गई, इसका सीन आ गया कि पीछे इस फ्रेम में बेसिकली हुआ क्या था। अब आपके माइंड में सबसे पहले ये चलना चाहिए कि कोई रीच आए घर के अंदर, उन्होंने तोड़ फोड़ की, भूखे थे, खाना खाया, जो मिला हजम किया और उसके बाद चले गए। तो जब फैमिली आती है रिटर्निंग होम, दे ग्रीटेड द साइट ऑफ, दे कुड नॉट बी डिस्क्राइब्ड, कि वो बयान नहीं कर सकते थे एज अ बेयर बोनेंजा, कि वो जो सूरत हाल बनी थी। बोनेंजा बेसिकली एक ऐसा सडन अपॉर्चुनिटी ऑफ लक होती है कि किसी बंदे के मज़े लग जाना। ये बेयर बोनेंजा यानी उन बेयर्स के तो अचानक से मज़े लग गए कि जैसा उन्होंने तोड़ फोड़ की, यहाँ पे अफरा तफरी की। द सीसीटीवी फुटेज कैप्चर्ड द मूवमेंट व्हेन द बेयर्स, के उस घर के अंदर ना कैमराज लगे हुए थे, जो कि सीसीटीवी कैमराज में जो चीज़ें कैप्चर हुई हैं, इज़ द मिक्स ऑफ द एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी एंटर्स द होम व्हेन टू द स्ट्रेट ऑफ द किचन, के वो सीधे के सीधे ना इस सारी एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी से वो सीधे के सीधे किचन में गए। उन्होंने कोई दाएं बाएं जाने की ज़रूरत नहीं की, वो सीधे किचन में जाते हैं। फ्रॉम द पोरेज ऑफ टू हनी, के पोरेज बेसिकली एक ना दलिए टाइप एक खाना होता है, एक सॉफ्ट फूड होती है, मेड बाई बॉयली मेल, एक उबला हुआ खाना जिसे आप दलिया कह सकते हैं। टू हनी एंड इवन सम सैंडविचेस, कि उसके अंदर जाहिर है अब वो घर है, फैमिली है, किचन है, तो उसमें कुछ ना कुछ खाने के लिए बना होगा। बेयर्स इंटरगल टू फीड फिट फॉर द बेयर किंग। अब क्या होता है कि वो सारे के सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। इंटरगल्ड होता है किसी चीज़ में मुलव्विस हो जाना, किसी फीस्ट में, किसी पार्टी में। यानी ऐसा नहीं है कि कोई तो ऐसा रहा हो जिसने साइड पे हो गया हो, सब के सब खाने पे टूट पड़े। अब देखें फुटेज शोज के वो जो सीसीटीवी फुटेज है वो ये शो करती है, उससे दिखाया जाता है बेयर्स इंस्पेक्टिंग द फ्रिज, के उन्होंने क्या इंस्पेक्ट किया, फ्रिज को, कप बोर्ड्स को। इवन दे ट्राइंग टू पास एट यूजिंग द किचन यूटेंसिल, और जो घर के अंदर जो किचन में जो खाने पीने वाली चीज़ें थी, चम्मच, प्लेट, इवन किचन यूटेंसिल से उन्होंने भी अपने पास यानी पंजों के ज़रिए कोशिश की है उनको एक्सप्लोर करने की। The family, the shock for the sight of their trashed home. ट्रैश बेसिकली होता है किसी डस्टबिन को ट्रैश कहते हैं। कि अब जो फैमिली है जब उन्होंने ये सारी सीसीटीवी फुटेज देखी है तो वो क्या हो गए, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए अपने घर के, समझ लें कि जैसे कूड़ेदान बन गया उनका, सारे का सारा ट्रैश्ड होम बन गया है। सारी की सारी चीज़ जो है वो ख़राब हालत में रखी हुई है। द बेयर इवेंचुअली लेफ्ट द हाउस। अब आखिरकार इतनी तोड़ फोड़ के बाद उन्होंने वापस भी जाना था तो वो वापस चले गए आखिरकार। डिसअपीयरिंग टू द नियर बाई वुड्स, और जो करीब के जंगल थे
जहाँ से वो आए थे वहीं पे वो गायब हो गए, डिसअपेयर, गायब हो गए। अभी देखें ये डिसअपेयर का जो वर्ड है ये हमारे क्वेश्चन के अंदर जो प्रीफिक्सेस आएंगे उसमें भी यूज़ हो जाएगा। ये डिस का जो नेगेटिव प्रीफिक्स आएगा वहाँ पे भी हमें यूज़ होगा। लोकल अथॉरिटीज़, जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है, जो लोकल अथॉरिटीज़ है, जो वुड केयरिंग जो अथॉरिटीज़ हैं वो क्या होती हैं, अपॉन रिव्यूइंग द फुटेज वो घर में आती हैं, फुटेज देखती हैं। कंसिडर्ड द वे ऑफ प्रिवेंट बेयर्स होम इन्वेजन्स, के फ्यूचर में वो कैसे ऐसे हालात पैदा कर लें कि ये ऐसा कुछ नहीं हो। एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी, और वो यकीन दहानी भी कराते हैं कि ये जो सिक्योरिटी है हाउस की, स्पेशली व्हेन लिविंग होम्स आर क्लोज टू नेचर, के जब ये क्लोज टू नेचर यानी वुड्स के करीब अगर घर बनाए जाते हैं तो हमें किस तरीके से अपने घरों को कंट्रोल में रखना है। बहुत आराम से तसल्ली के साथ, जितना टाइम अभी मुझे लगा इतना ही टाइम ऑलमोस्ट आपको लगेगा। आपने रीडिंग करनी है, एक दफ़ा करनी है, दूसरी दफ़ा करनी है। अगेन हम अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी बेयर्स एंटर टू द फैमिलीज होम। बहुत ईजी है, जाहिर है यहीं पे हमें इसका आंसर मिल जाता है। हम इसका आंसर दे सकते हैं 8 बेयर्स एंटर टू द फैमिलीज होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बेयर डू द फैमिलीज होम, कि फैमिली होम के अंदर बेयर्स ने आके क्या किया। बेसिकली उन्होंने खाना खाया, तोड़ फोड़ की, और क्या किया उन्होंने चीज़ों को उल्ट पुल्ट कर दिया। अब क्या बना, द बेयर ईट अप ऑल द मेल ग्रीडीली एंड लेफ्ट बिहाइंड द कंप्लीट डिसऑर्डर, के हर चीज़ जो है ना वो तोड़ फोड़ में डिसऑर्डर के अंदर उन्होंने छोड़ी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बन जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट कैप्चर द मूवमेंट व्हेन बेयर्स एंटर टू द रूम, कि ये कौन सा ऐसा मूवमेंट था जो कैप्चर किया गया जब बेयर्स एंटर हुए उसके अंदर। तो बेयर्स इंस्पेक्टिंग द फ्रिज, कप, even trying to pass through the kitchen utensils. Next question number 4 है, were there any injuries during a bear bonanza, के ये जो बेयर बोनेंजा था यहाँ पे कोई और इंजरी भी हुई। तो देखें जब फॉर्चुनेटली का हम यहाँ से पैराग्राफ रीड करेंगे, फॉर्चुनेटली नो वन वॉज इन हार्म और इंजर्ड ड्यूरिंग द बेयर बोनेंजा। अब इसी आंसर को हम क्वेश्चन इसी तरीके से कर सकते हैं कि फॉर्चुनेटली, चाहे आप ये वर्ड जो है ये यूज़ करें या ना करें, नो वन वॉज हार्म ड्यूरिंग द बेयर बोनेंजा, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए कमेंट में छोड़े देता हूं कि व्हाट आर द लोकल अथॉरिटीज़ कंसिडरिंग अबाउट द रिव्यूइंग ऑफ द फुटेज, कि ये फुटेज देखने के बाद लोकल अथॉरिटीज़ ने क्या कंसिडर किया। व्हाट दे हैव प्लान टू डिसाइड फॉर द फ्यूचर, जो पर्सपेक्टिव्स हैं, जो फ्यूचर पॉलिसीज़ हैं जो आने वाले टाइम के अंदर, हाउ टू प्रिवेंट देयर होम्स इन फ्यूचर, के उन्होंने क्या चीज़ ऐसी सोची है। तो इसका आंसर आपने लाजमी मुझे क्वेश्चन 5 टैग करना है और बेयर इन्वेजन लिखना है, क्वेश्चन 5 टैग करना है और उसके बाद मुझे आंसर कमेंट में करना है। मैं इंशाल्लाह होपफुली मुझे भी खुशी होगी कि आपने पूरी वीडियो इस तरीके से देखी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जो कि हमारी एक एक्सरसाइज है ग्रिबी प्रिंस के नाम से है। ये एक छोटी सी स्टोरी है जिसे हमने लिया है। ग्रिबी वॉज अ ग्रिबियस्ट मतलब होता है गंदा तरीन होना, बहुत मैला कुचैला होना, मैन ऑफ द वर्ल्ड। ही वॉज सो ग्रिबी एंड द अच्छा देखें इसमें प्रिंस का वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब ये कोई हुकूमत कर रहा होगा, कोई शहजादा होगा, कोई मालिक होगा, किसी एरिया का कोई ऑनर होगा। तो ग्रिबी डेट फ्लाइज एंड हैड फ्लाइज, के उसे मक्खियाँ उसके ऊपर होती हैं। द डर्ट ऑन लेग्स एंड लाइक परमानेंट स्टेन्स, के पक्के पक्के जो परमानेंट होते हैं ना, नॉट रिमूवेबल या फॉरएवर स्टेन्स जो होते हैं, जो ख़त्म ही नहीं होते, जो नज़र आते हैं, वो उसकी टांगों लेग्स के ऊपर थे। द बग्स ऑन हेयर्स ऑन हेड लाइफ टाइम। अच्छा ये जो है ये एक समझ लें कि एक फ्रेज है, ये बेसिकली एक सेंटेंस नहीं है, ये एक फ्रेज लिया गया है कि ऐसा बंदा जो तजर्बे की बेस पे बहुत ज़्यादा वक्त गुजार लेता है उसे हम इस तरह से कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं, एवरी वन वॉज द किंगडम ऑफ लॉफ्ड बिहाइंड द शॉक, एवरी वन वॉज द प्रिंस ऑफ द लैंड सच एज द डिमांडेड रिस्पेक्ट फॉर द पीपल, के वो जो डिमांड कर रहा होता है, ही वॉज द प्रिंस ऑफ द लैंड एज सच ही डिमांडेड द रिस्पेक्ट, कि वो लोगों से रिस्पेक्ट की डिमांड भी करता है। द प्रिंस वुड वॉक टू द स्ट्रीट ऑल द पेसेंट्स, पेसेंट कहते हैं किसानों को, जो लोकल
वर्कर्स जो होते हैं वुड पोलाइटली ऑलमोस्ट मॉकिंगली डज ए शॉवर, कि ये तो नहाता ही नहीं है। दे मटर होता है वो जो स्लो वॉइस के अंदर किसी के कान में आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता से करना, आई कैन स्मेल डर्ट ऑन फ्लाइज, कि मुझे इससे स्मेल आती है। दे हैड विस्पर्ड, वो खुसर पुसर कानापुसी जैसे करते हैं ना, कानों के अंदर छोटे मतलब वो आवाज़ें एक दूसरे के साथ विस्परिंग कर रहे थे। यंग प्रिंस ग्रेबी हैड अ आइडिया व्हाट वाज बीइंग सेड, कि उसके मन में ये बात थी कि उसने क्या करना है। हैड डिड ही नोर डिड ही केयर, कि उसे किसी की परवाह नहीं करनी है। इवेंचुअली बिकेम द किंग, वो और रूलर फॉर ईयर्स, के उसने कई सालों तक रूल किया। अब इसके क्वेश्चंस रीड करते हैं। व्हाट वाज द परमानेंट मीन, के इस परमानेंट मीन का जो ये यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ये वाला स्टूडेंट्स, इस परमानेंट मीन ऑफ स्ट्रेन का मतलब क्या है। अब देखें इस वर्ड को हमने एज पर डिक्शनरी एक्सप्लेन कर लेना है, या इसका मीनिंग आपके जो जहन में आता होगा वो आपने एक्सप्लेन कर लेना है। ये क्या है, लास्टिंग और कॉन्टिन्यूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और फॉर एवर, के किसी, इसका मतलब दो तीन हो सकते हैं, कोई एक लॉन्ग लास्टिंग कह लें, फॉर एवर कह रहे हैं आप, वेरी लॉन्ग टाइम कह लें। नंबर 2 क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बग्स हेयर ऑन द लाइफ टाइम मीन, के ये जो लाइन हमारे सामने लिखी गई है यहाँ से, द बग ऑन हिज हेयर हैड लिव्ड लाइफ टाइम, ये बेसिकली क्या है। देखें, ही हैड सीन मैनी थिंग्स इन हिज लाइफ टाइम, यानी ये जो लाइन है इसका मतलब हो गया कि ये कि उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस ही हैड फेस, के उसने बहुत सारे तजर्बात अपनी लाइफ में फेस किए और बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ देखा। बेसिकली ये एक मेटाफोर है जिसमें ये एक सिंबॉलिक वर्ड होता है। मेटाफोर एक ना सिंबॉलिक वर्ड होता है, जैसे मिसाल जैसे डिफरेंट वर्ड्स बोले जाते हैं किसी इंसिडेंट डेट मैन के, किसी कदीम आदमी के बारे में, किसी तजुर्बाकार आदमी के बारे में। What did people respect him? How do you know? आपके ख्याल में हाउ डू यू नो, यानी आपके ख्याल में क्या लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे। हाउ डू यू नो से आपने स्टार्ट कर लेना है। वी नो डैट, वी नो या वी फील आफ्टर द रीडिंग दिस पैराग्राफ वी फील दैट पीपल्स आर नॉट रिस्पेक्टिंग हिम, के पीपल उसकी इज्जत ही नहीं करते थे, उसे जानते नहीं थे। पीपल डिड नॉट रिस्पेक्ट हिम बिकॉज लाफ बिहाइंड हिज बैक, कि उसके पीछे वो हंसते थे, उसके पीछे वो उसकी वो बातें करते थे। वाई डिड विस्पर व्हेन दे स्पोक अबाउट हिम, के वो उसके बारे में विस्परिंग क्यों करते थे, कि जब वो नहीं होता था तो दे विस्परिंग डज ही इवन श्योर, कि क्या इसने कभी शावर लिया है, क्या ये कभी नहाया है, क्या कभी इसने वो मतलब अपने साफ किए हैं कपड़े। दे विस्पर्ड। अच्छा, डू यू थिंक द प्रिंस ग्रिबी वॉज द गुड प्रिंस वाई और वाई नॉट। अच्छा, अगर आप ये समझते हैं कि वो एक अच्छा प्रिंस है तो भी आपने उसकी एक क्वालिटी को एक्सप्लेन करना है क्यों है, और अगर वो क्यों नहीं है देन ये भी एक्सप्लेन करना है। अब देखें, अब वो अच्छा प्रिंस है तो उसने कई सालों तक एक्सप्लेन किया। अब वो अच्छा प्रिंस है तो उसने क्या किया, अपने काम से काम रखा, उसने किसी की केयर नहीं की, उसने अपने काम पे फोकस रखा है। सो देखें, इस क्वेश्चन को आपने अपने अच्छे तरीके से देखना है। इंशाल्लाह वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने थीम, वैल्यूज़ और चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10 के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करने की कोशिश करेंगे, और इसके साथ साथ जो ग्रामर के जो क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह उन पे भी डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट में आंसर भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।